हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल खिले, जैसे जल में कमल का फूल खिले। मेरे गुण और दोष समर्पित हो, मेरे गुण और दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजक के एक एक रग का, इस पूजक के एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथ। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय
साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में। हरिओम। आज एक भाव है इस परिवार के लिए और इस परिवार का जो परिवार भी है। ये भजन आप रोज अपने घर में बोलेंगे, क्योंकि आज इतने टाइम के बाद यहाँ सत्संग भी हो रहा है और प्रभु ने अपने लिए मंदिर बनाया है। बनाते समय आपके अंदर चला हो या ना चला हो कि हम ये सत्संग के लिए बना रहे हैं, हम ये प्रभु के लिए बना रहे हैं। अब ज़रूर दिन में एक बार सभी मेंबर्स घर के ये सोचें कि हे प्रभु, ये घर तेरा सत्संग का हॉल है, ये घर तेरा घर है, ये मेरा नहीं है। एक बार ज़रूर याद कर लेना। आज ऐसा भाव आ रहा है घर को देख के कि ये सद्गुरु ने बहुत बड़ी कृपा करके आप सबके अंदर इतना सामर्थ्य भी डाला कि इतना परिश्रम कर सके। इन सब के चेहरे देख देख के तो मुझे यही हमेशा आता है कि बेचारे इतना थक गए, लेकिन ये जो थकान होती है, ये इसमें से भी जो प्रभु हमें निकालते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी आप वैष्णव माता के दर्शन करने जाते हैं तो वो एक गर्भ सा बना हुआ है ना जिसमें से निकलते हैं, तो ये भी क्या है, संसार में जब हम इन चीज़ों में से गुजरते हैं तो ये भी जैसे किसी हम योनि में से गुजर रहे हैं, गर्भ में से गुजर रहे हैं, वो परिश्रम हमसे करवाता है। तो हम ना सोचें कि इतनी मेहनत करनी पड़ी, अब तो खैर निकल गए हैं, पर जिस समय हुआ होगा तो चला होगा। लेकिन इस चीज़ में उस प्रभु का बहुत छुपा हुआ हाथ होता है। इतनी मेहनत हमसे, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज का दौर तो आपका निकल चुका है, लेकिन जीवन में कभी भी किसी भी पड़ाव पर हमारे सामने इतना परिश्रम आ जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती है। तो उस परिश्रम को हमने किस वे में लेना है, आज इसके आधार पे भविष्य के लिए ये वचन है। हमेशा यही लेना है कि भगवान मुझे इस चीज़ में से गुजार के कुछ देना चाहता है, वो मुझे कुछ बनाना चाहता है, मेरी गढ़ाई करना चाहता है। तो कभी भी हमें किसी चीज़ से जीवन में आए, शरीर थकेगा, चेहरा भी उतरेगा, लेकिन हमको फिर उठ जाना है, फिर उठ जाना है और आगे बढ़ना है। यही जीवन है, यही तपस्या है। हमारे गुरुदेव ने जिनकी वाणियों में हम चल रहे हैं, और तो कहते थे मैंने तो कोई तपस्या तेरे को बताई नहीं है, कोई नाम जब तक बोला ही नहीं है। तो जब नहीं बोला तो जीवन ऐसा जो हमारे सामने आ रहा है वही तो हमारा एक तप है। वो तप कब हो जाता है, जब गुरु के वचन हमारे साथ होते हैं। तो वो वचन जब हमें चलाते हैं, उन वचनों को जब हम सत्य करते हैं तो और परिश्रम होता है, क्योंकि मन तो झूठ में लेके जाता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति सामने आएगी, हम गुरु के वचन से अपने को चलाना चाहेंगे, वहां भी मेहनत होगी। उस मेहनत को हमें करना है। बस यही तप है गुरु का और यही ज्ञान है। ठीक है, थोड़ी सी विवेक चूड़ामणि करेंगे। फिर आज तो आप सबको देख के ये लग रहा है कि आप लोग भी आगे आ करके अपना अनुभव, अपने अंदर का जो कहना चाहते हैं जरूर कहिए। ठीक है, चले वो करें, गुरु ब्रह्मा करना। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हाँ, एक बार लास्ट में भी करेंगे। अगले संडे को, क्योंकि दीपावली है 12 तारीख को,
तो रविवार का सत्संग शनिवार को करेंगे, समय यही रहेगा, और उनसे बात कर ली जहाँ करना है। वो अभी वेन्यू बाद में बताएंगे। अच्छा, वेन्यू का मैसेज फोन पे आ जाएगा आपके कि कौन सी जगह पर होगा, ठीक है। सत्संग शनिवार को है। सत्संग शनिवार को है, समय भी यही है, किस जगह पर होगा वो मैसेज में देख लेना। ओ, लास्ट में यही चला था, और जो विषय था सबको जरूर याद होगा। क्या विषय था? अहंकार की निंदा है कि अहंकार कितना जहरीली चीज़ है, कितनी खराब चीज़ है हमारे लिए। और जो नए आए हैं, आज ही बैठे हैं या ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हम अहंकार किसको बोल रहे हैं। एक सामान्य अर्थ में जो हम अहंकार समझते हैं उससे थोड़ा हटके है ये चीज़। तो लास्ट यही चला था कि अगर हम अपनी आत्मा को, ये जो हम इस शरीर में बैठे हैं, ये चला था कि अज्ञान का नाश हो जाने पर, अज्ञान क्या है अगर थोड़े में समझना चाहें, हमारा अहंकार ही हमारा अज्ञान है। अहंकार माना मैं ये शरीर, तो यही अज्ञान है। यदि इसका नाश हो जाता है तो मनुष्य अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप मानने लगता है, क्योंकि ये हट जाता है। हटने का मतलब है इसकी सत्यता समाप्त हो जाती है, या यूं कहो हम इसको महत्व कम देते हैं। अभी हम किसको सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं? अपने शरीर को ही देके चल रहे हैं। 100% ज्ञान में आते हैं, थोड़ा और कम होता है, फिर थोड़ा और कम होता है, लेकिन जितना जितना हम ज्ञान से जुड़ते हैं तो हम इससे चाहे हटे ना हटे, पर ज्ञान, क्योंकि आत्मा का ज्ञान यहाँ मिलता है, तो हमारी यात्रा उधर होनी शुरू हो जाती है। जब उधर होनी शुरू हो जाती है तो वो कहने अपने आप ही हमारा ज्ञान नाश हो जाता है, और इस प्रकार जो झूठी प्रतीति हो रही थी कि मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, ये मिट जाती है। और आपको याद होगा शास्त्र ने क्या बोला था, यही तो मुक्ति है। हैं? हम ना सोचें, ऊपर बैठ सकते हो कि पैर ऊपर करके दिक्कत नहीं हो, पीछे बैठे ना। हम ना सोचें, हमको एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि मुक्ति पता नहीं क्या चीज़ है, किसी पर्वत पे जाके मिलेगी या किसी विशेष स्थान पे जाके मिलेगी या कोई तपस्या करने से मिलेगी। मुक्ति को यदि थोड़े में समझना चाहें, परिश्रम पुरुषार्थ उसके पीछे पूरा है। मुक्ति है कि हमारा जो अहंकार है, हमने जिस चीज़ को सच माना है, ये हमारा अज्ञान है, उसको एक शब्द में अहंकार कहते हैं। वो हमारा धीरे धीरे जब गुरु ले लेता है तो हम जिस चीज में आ जाते हैं, किस चीज में आ जाते हैं, उस दिन बताया था हम दो हैं, बोला था ना, हम ये एक नहीं है जो दिख रहे हैं, दूसरी चीज हमारी दिखती नहीं है। हाँ, दूसरी चीज हमारी क्या है? आत्मा, जो इसको संभाल के बैठी है। तो धीरे धीरे जब, और अहंकार किस चीज का है? इस अहंकार में इसको सत करके बैठे हैं। जैसे जैसे ये मिटता जाता है तो वो अपने आप खिलता जाता है, बादल हटता जाता है तो सूरज तो वहीं होता है, वो दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ये बादल है हमारा शरीर, इसने हमारी आत्मा को ढक रखा है। किस वजह से ढक रखा है? हम किस में बैठे हैं? मैं सारा दिन हमारी मैं ही हमारे ऊपर चढ़ी रहती है, तो वो हमारी आत्मा का दिग्दर्शन होते हुए भी हमें हो नहीं पाता। ये पिछली बार चला था। इसी क्रम में अगला श्लोक ले रहे हैं। श्लोक का अनुवाद है, ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम रूप 3 प्रचंड मस्तकों से लपेटकर छिपा रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काटकर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। हमने पिछली बार भी थोड़ा इस भाव को रखा था। कभी कभी किसी भी सत्संग में ना 2-4 लोग नए होते हैं। ये जो हम शास्त्र कर रहे हैं, इसमें जो मूल श्लोक होता है वो संस्कृत में होता है, उसका फिर यहाँ अनुवाद दिया होता है जो मैंने अभी पढ़ा। फिर जिन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की है, अपने सरल शब्दों में लिखा, फिर व्याख्या आती है। तो जब मैं अनुवाद पढ़ती हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको वो कठिन लग सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना कि हमें तो समझ ही नहीं आया। व्याख्या में पूरा स्पष्ट हो जाता है। इसकी व्याख्या क्या है, थोड़ा हम आपको यहाँ बताना भी चाहेंगे कि हमारा जो आत्मा का आनंद है, वो जो हमारा अहंकार है, उसको क्या बोला? उसको महाभयंकर सर्प बोला। जैसे सर्प के 3 फन हो। ये कोई कल्पना की बात नहीं हो रही, हमारे साथ है वो 3 सर्प के जो फन है वो कौन से हैं?
तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हम इन 3 गुणों में तो वर्त रहे हैं। अब ये 3 गुण भी जिन्होंने कभी नहीं सुने उनके लिए नए शब्द है, कोई बात नहीं, आज उसमें नहीं जा सकते। इन 3 गुणों में ही माया है, त्रिगुणमयी माया, कहीं सुना होगा सत्संग सुनने वालों ने। और वही 3 गुण में हर जीव वर्त रहा है। तो कभी हम तमोगुण में वर्तते हैं, कभी हमारे ऊपर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है और कभी सतोगुण का होता है। और तीनों ही जंजीरें हैं, तीनों ही हमें बांधने का काम करती हैं। एक लोहे की जंजीर है, एक चांदी की जंजीर है, एक सोने की जंजीर है। कैदी को किसी भी जंजीर से बांधो रहता तो वो कैद में ये थोड़ी कहता है मैं सोने की जंजीर से बंधा हूँ तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। तो हमारे साथ भी क्या है, ये 3 गुण हमको डस रहे हैं। महाभयंकर सर्प किसको बताया है? इन 3 गुणों को। और इन 3 गुणों के बिना तो हमें है भी नहीं। तो हर समय वो हमें क्या कर रहे हैं? डंक मार रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इस महाभयंकर सर्प से हमको हमें अपने आप को बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि हम उस संपत्ति से, जो आत्म संपत्ति है हमारी, जैसे अभी बोला, इधर उधर नहीं, सिर्फ इधर एक जो कान में शब्द जा रहे हैं उधर ध्यान। हम वो जो आत्म संपत्ति है, क्योंकि हम उससे चूक रहे हैं, वो हमारे हाथ से निकलती जा रही है। वो परम संपत्ति है, वो परम धन है। क्यों हमारे हाथ से निकलती जा रही है? क्योंकि हम किस जहर से पीड़ित हैं। जो बोला, घर जाते हैं तो वो सब वही होता है। तो वो जो माया का प्रभाव है इन 3 गुणों का, क्योंकि माया तो 3 गुणों में ही चलेगी, हमारा सारा जीवन उसी में चलेगा। लेकिन भाग्यशाली तो वो होता है जो माया में तो है, क्योंकि हम शरीरधारी हैं होते हुए, यदि हमें सतगुरु मिल गया, हमें सतज्ञान मिल गया, तो सतज्ञान हमारे को इन 3 गुणों के परे ले जाता है। वो कटवाता है इन 3 गुणों को धीरे धीरे। इसमें समय लगता है। यदि हमारी तमोगुण की स्थिति बहुत प्रभावशाली है तो ज्ञान पहले हमको रजोगुण में लाता है। फिर रजोगुण से धीरे धीरे हम जब खुद पुरुषार्थ करते हैं, गुरु की कृपा होती है। उस दिन 4 कृपाएं थी ना, याद नहीं आ रही थी, आज सब लिख लेना। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र सुन लिया, गुरु भी आ गए, और फिर आप कृपा नहीं करी, घर जाके वो जो चक्कर है घर का उसमें ही उलझ गए। इसमें क्यों नहीं उलझे घर जाके कि वहां क्या सुना था, उसका विचार करें। तो आप कृपा, और चौथी ईश्वर कृपा ना हो तो हम यहाँ आ सकते हैं क्या? हैं? गुरु हमें मिल सकते हैं क्या? सबसे पहले उसी की कृपा होती है कि ये बच्चा मेरी तरफ आए, तो वो फिर सारी व्यवस्था करता है हमारे लिए। लेकिन सारी व्यवस्था हो जाने के बावजूद भी हमारे हाथ में शास्त्र भी हो, हमारे साथ सद्गुरु भी हो, ईश्वर ने तो कृपा करी है, लेकिन अगर हम आप कृपा ना करें, हैं, थाली सामने आ जाए, हम मुंह में नहीं डालेंगे तो हमारी भूख नहीं मिटेगी। ऐसे ही है। यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है? आप कृपा। अब इस श्लोक का जो अनुवाद पढ़ा था उसकी व्याख्या देखते हैं। ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद मीन्स उस परम परमेश्वर का आनंद, परमात्मा का आनंद। और वो परमात्मा को अलग नहीं समझना, वो परमात्मा ही क्या है? मेरे अंदर आत्मा रूप से बैठा है। तो उसका आनंद, उस आत्मा का आनंद ही मनुष्य की परम संपत्ति है। देखो, जब हम सत्संग में आते हैं ना, यहाँ हम तो चलाएंगे जो हमारा समय है, लेकिन पूरे समय में जो चलता है उसमें से 3-4 शब्द ऐसे होते हैं, मैं कहती हूँ बाकी सब बेशक भूल जाए, अगर वो याद रहे आप इस रास्ते को जिंदगी भर छोड़ नहीं सकते। अगर याद रहे, हमें वो भी याद नहीं रहता। क्या कह रहे हैं वो? आत्म आनंद, परमात्मा का जो आनंद है, जो वो अपने चरणों में हमें लेना चाहता है, वो कह रहे हैं मनुष्य की परम संपत्ति है। हमने संपत्ति किसको मान रखा है? हैं? और बोलो, और बोलो, और बोलते जाओ, बहुत सारी संपत्ति निकलेगी। सब दबा दबा के मत बैठो, खोलो। हैं? छुपा छुपा के रखते हैं। आपकी ज्वेलरी भी आपकी संपत्ति है। तो ढेर कपड़े अलमारी से बाहर निकलते हैं, वो भी हमारी संपत्ति है। हमारा पुत्र, हमारी पुत्री भी हमारी संपत्ति, हमारे मित्र भी हमारी संपत्ति, हमारे संबंधी भी हमारी संपत्ति, सब कुछ। पढ़ाई लिखाई, वो सर्टिफिकेट संभाल के रखते हैं, कहीं काम आएंगे। कितनी संपत्ति है, कितना संभाला है उसको। इस जन्म में भी उस संभाल को देख लो, कुछ बिगड़ ना जाए। घर बनता है ना तो एक लकीर भी लगनी नहीं चाहिए। और हम तो देखते हैं इस चीज को, इसको साफ करने में दिन में हमारे, जिनका आज भजन बोला था ना, मुझे उनकी याद आई। ये भजन वो बहुत बोलते थे, जिनका नाम मैं अक्सर देवानंद जी का लेती हूँ। उन्होंने एक बार कहा था, माताओं को जाके देखो, घर में उनको धूले हटाने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे।
हम 2 मिनट भी अपने आप को देने को तैयार नहीं है। किसके लिए? परम संपत्ति के लिए। ये जो आने जाने वाली संपत्ति है, ठीक है, इसकी कीमत है। रहते हुए जब तक हमारा जीवन है हम इसको सर्वोपरि मान के चलते हैं, सामने रख के चलते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस सब के ऊपर एक ढक्कन भी तो रखें, हैं? क्या ढक्कन रखें? संपत्ति संपत्ति संपत्ति, लेकिन परम संपत्ति वो हमें याद रहे। परम संपत्ति क्या है? आत्म आनंद ही तो परम संपत्ति है। और इस संपत्ति को लेने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो संपत्ति कहाँ है? वो खजाना तेरे भीतर। गुरु ने कहा ना, क्यों जाए ढूंढन दे देश बेगाना, माल खजाना तेरे भीतर माल खजाना, क्यों जाए ढूंढन। तो उस खजाने को हम लिए घूम रहे हैं, साथ साथ है हमारे, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जा रहा। अब जब तक ध्यान नहीं जाएगा, हमारे जहाँ हमने घर बनाया हो, नीचे बहुत हजारों साल पुराना बहुत बड़ा गिन्नियों से भरे बड़े बड़े कढ़ाई नीचे दबे हुए हों, और हम उसके ऊपर 2-4 करोड़ का मकान बनाना हो, वहाँ तो सैकड़ों करोड़ की नीचे संपत्ति दबी हुई है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और हम तो अपना 4 करोड़ का मकान बना के सोचेंगे बड़ी अच्छी कोठी बनाई है, और खोदा तो क्या निकला, वही तो हमारा है। हम ये सब बाहर का जो बैठे हैं जिस चीज में, इसकी कीमत उसके सामने हम कहना इतना चाह रहे हैं कुछ नहीं है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है वो संपत्ति कैसी है? परम संपत्ति। 2 शब्द तो बोल दो, ये वाली संपत्ति आत्म संपत्ति कैसी है? परम संपत्ति है। बस आज का इतना पाठ भी विवेक चूड़ामणि से याद रहे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे को प्रोत्साहन देगा, ये हमको आगे बढ़ाएगा। अरे ये परम संपत्ति है तो मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में, और इस जिंदगी में नहीं, हमने अनंत जन्म इसी चीज में तो बिताए हैं। ये खड़ा किया, वो इकट्ठा किया, फिर जब टिकट का दिन आता है तो हवाई जहाज चढ़ते हो, नहीं गाड़ी चढ़ते हो ना, तो जब इसका दिन आ जाता है तो फिर वो बुला लेता है, तो सब यहीं तो छूट जाता है। लेकिन ये जो परम संपत्ति है ये छूटती नहीं है, ये हमारे साथ जाएगी, ये हमारे साथ चलती है, जन्म जन्म तक साथ चलती है। तो आज जो जन्म मिला है इसको हम सार्थक करें इस संपत्ति को पाने के लिए, ताकि हमारे आने वाले बाकी सब जन्म भी जो है वो सफल हो। कहते ना, बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिखे। अगर ये वाला एक जन्म भी हम भगवान के नाम लिख दें, और भगवान के नाम, भगवान को क्या चाहिए, हमारा जन्म ये लिख के दें, उसको लिखने का मतलब यही है कि अब हमारा ध्यान इस तरफ भी हो। हम नहीं कहते कि संसार से ध्यान हटे, लेकिन इधर भी हम अपने को जरूर लगाएं, और लगाएं तो ऐसा लगाएं कि थोड़े ईमानदारी के साथ लगाएं। लगती है दुनिया, लगती है सालों के साल, जिंदगी की जिंदगी, लेकिन काम नहीं हो पाता। क्यों? कि हमारी भीतर की ईमानदारी की कमी होती है। हमें भीतर से बहुत ईमानदार होना है। तो इसकी व्याख्या में सबसे पहली लाइन पे रुकने का मन किया। कह रहे ये परम संपत्ति है जिसको प्राप्त करके ही मनुष्य सुखी, शांत और आनंदित हो सकता है। परम संपत्ति क्यों है ये भी बता दिया, संपत्ति की परिभाषा भी बता दी। यही तो सुख करने वाली चीज है, यही तो आनंदित करने की चीज है। किंतु ये संपत्ति अहंकार रूपी काले सर्प ने लपेट रखी है, और प्रकृति के सत्व, रज और तम गुणों के कारण वो हमारी संपत्ति इस प्रकार ढक गई है, आच्छादित है, कि मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि ऐसा अपूर्व और बहुमूल्य खजाना उसके भीतर छिपा है। इसको प्राप्त करने के लिए जो विवेकी पुरुष होता है, जिसका विवेक जाग जाता है, अपने ज्ञान द्वारा इस अहंकार का नाश करके ही आत्म आनंद की अनुभूति कर सकता है। आत्म आनंद की अनुभूति करने का उपाय क्या है? अहंकार का नाश। और अहंकार का नाश कैसे होगा? अपनी मैं को हटा सकते हैं हम, हैं? हटा सकते हैं? सच बोल दो, नहीं हटा सकते। मत झिझको। सत्संग में हमेशा अगर बेकार से बेकार बात भी अंदर में है ना, उसको बोल देना चाहिए, क्योंकि वो मरी निकल जाती है। हम अपनी मैं को खुद नहीं मिटा सकते। तभी तो जब उस दिन चला था ना, समर्पण की बात आई थी, हमें उसका दूसरा पर्याय भी याद नहीं आ रहा था, शरणागति। हम अपने अहंकार को नहीं मिटा सकते केवल और केवल जब गुरु हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। और गुरु भी वेले नहीं बैठे होते हैं, हमारे अंदर जब भाव होता है, हे गुरु मैं तेरी शरणागति, शरणागति का हमें भाव रखना है। और गुरु फिर जब हमें स्वीकार कर लेता है तो क्या होता है? तब हमारे अहंकार का नाश होता है।
अहंकार का नाश ऐसे, हमारी मैं ऐसे नहीं होती, खत्म। अन्य कोई उपाय नहीं है आत्म अनुभूति करने का। किसी को भी हो, मैं अपनी आत्मा में प्रवेश करूं। कई लोग बहुत मेडिटेशन ध्यान करते हैं इसलिए कि मुझे आत्मा के दर्शन हों, लेकिन इस पहली जो ज़रूरत है, जो उसकी आवश्यकता है, उसको हमें समझना है कि उस आत्मा के दर्शन के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि हमारे अहंकार का नाश। और उसके लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा? सत्संग तो बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहें। अगला श्लोक देख रहे हैं। जब थक जाओ तो हाथ खड़े कर देते। हम एक श्लोक में भी अगला श्लोक का अनुवाद देख रहे हैं। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, इतना सा भी जहर अगर बचा हुआ हो, तब तक वो जरा सा भी जहर शरीर के अंदर हमें निरोग कैसे रहने देगा? हम रोगी बने रहेंगे। उसी प्रकार योगी, हम सब क्या हैं? हमारे गुरु ने हम सबका नाम योगी रखा है। भगवान क्या बोलते हैं हमको? योगी। क्यों बोलते हैं योगी? हैं? गुरु के रास्ते आगे तो योग लगा रहा है ना गुरु हमारा। किससे योग लगा रहा है? भगवान से। और पहले कहाँ लगा हुआ था? संसार से निवृत्त करके धीरे धीरे फिर वो निवृत्ति तो कर रहा है हमारे को, हमें पता नहीं चल रहा है। हम निवृत्ति मार्ग पे हैं। दिखने में हमें प्रवृत्ति लगेगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है महाप्रवृत्ति भी हमारे को निवृत्ति की ओर लेके जा रही होती है। ये ध्यान देना, महाप्रवृत्ति, क्योंकि हमारे अंदर की जो तैयारी है वो किस चीज के लिए, अंदर हम क्या चाह रहे हैं, किस चीज के लिए छटपटा रहे हैं? बोलो, हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। सत्संग में आ रहे हैं तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। बेशक चाहे हम एक छोटे बच्चे की तरह से वो भाव रखते हैं कि हम सत्संग जाएं, हम ये करें वो करें, तो मुझे भगवान मिले। एक मोटी भाषा में तो हम बोलते ही है ना, मुझे भगवान के दर्शन हो। गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि भगवान के दर्शन या भगवान का मिलने का तात्पर्य क्या है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक विष में थोड़ा, देह में थोड़ा भी विष है तो वो दोष रहता है, तो हमें निरोग कैसे रहने देगा? उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का जरा भी लेश है तो वो भारी प्रतिबंधक, रुकावट होता है। हमारे अंदर जरा सा भी, आखिर तक भी इतना भी अहंकार बचेगा तो क्या होगा? हमारी उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत बड़ी वो रुकावट। क्लियर हो रही है ये बात? व्याख्या पढ़ें इसकी। मुक्ति के लिए अहंकार ही मुख्य एवं अंतिम बाधा है। और भी बाधाएं हैं, लेकिन आखिरी में आखिरी बाधा क्या है? अहंकार। सभी प्रकार की वासनाएं और दूसरी अनात्म वस्तुओं से, ये जितना भी हमारा संसार होता है इसको अनात्मी कहते हैं। अनात्मी जड़। हम सब जितनी भी चीज में बैठे होते हैं वो क्या होता है? चाहे वो मेरे अपने प्रियजन भी हों, वो हमारा संसार, वो हमारी वस्तुएं अनात्मी होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि सभी प्रकार की वासना और अनात्म वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाने पर भी, अब देखो, अभी बोला ना भगवान ने हमें योगी कह के बुलाया, तो हम चले इस रास्ते पर भगवान से योग लगाने के लिए। अब धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते क्या होता है कि बाहर से ना हो, लेकिन भीतर से हमारा अनात्म वस्तुओं से संबंध कम होता जाता है। संबंध विच्छेद लिखा है यहाँ पर, मीन्स खत्म हो जाता है। लेकिन वो खत्म जब होता है तो उस होने में प्रक्रिया, एक समय है, वो धीरे धीरे होता है, हमें पता नहीं लगता। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है कि मेरा अंदर से बिल्कुल खाली हो गया है। मुझे वो चीज़ें जो संबंध और अनात्म वस्तुओं में जो आसक्ति थी वो परेशान नहीं कर रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि अनात्म वस्तुओं से संबंध विच्छेद होने पर भी यदि अहंकार का थोड़ा सा भी अंश हमारे ऊपर बाकी रह जाता है तो वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। शर्त है ये। अब बात ये आ जाती है, हमें कैसे पता लगेगा? वो तो कह रहे हैं लेश मात्र भी बचा है अगर अहंकार, तो हम मुक्ति का आनंद नहीं ले सकते। तो हमें अपने आप को खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ तक पहुंचा, मेरा कितना अहंकार गला। हमें क्या करना है? बुखार होता है तो डॉक्टर तो दवाई दे देता है ना, तो हमें क्या करना होता है? दवाई का सेवन करना होता है, परहेज करना होता है। ऐसे ही यदि हम इस रास्ते में आए हैं, हम योग लगाने के रास्ते में आए हैं, तो गुरु जो हमें कह रहा है हम उसमें चलते रहें तो अपने आप ही अहंकार का नाश हो जाता है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है कि मैं बैठ के उस अहंकार को मारूं, क्योंकि अहंकार के बच रहने से ब्रह्म और आत्मा का भेद बना ही रहता है।
यदि अहंकार है, माना मैं, ये स्मॉल आई अगर पड़ी है, तो आत्मा का और परमात्मा का जो भेद है वो बना रहता है। जब तक हम किस में बैठे हैं? शरीर में बैठे हैं। तो क्या मानेंगे अपने को? आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा। आत्मा अंश किसका है? परमात्मा का अंश। तो जब तक हम शरीर में हैं तो आत्मा करके हम अपने आप को क्या मानते रहेंगे? परमात्मा से अलग मानते रहेंगे, तो भेद बना ही रहेगा। और जो प्राप्ति है वो क्या है? मुक्ति क्या है? मुक्ति यही है ना कि आत्मा परमात्मा में मिल जाए। ठीक है ना? आपके गिलास में पानी है, आप सागर के किनारे पे खड़े हैं, आपने वो पानी सागर में डाल दिया, तो वो गिलास का पानी भी क्या हो गया? वो अलग थोड़ी रहा। वो पहले किस में था? गिलास में था, तो गिलास का आकार लिए हुए था। हमारे अंदर जो आत्मा का अंश है वो उस परमात्मा का ही है, सागर की एक बूंद ही है, लेकिन इस मटके में है, इस शरीर रूपी घड़े में है। तो हमको वो अंश कैसा लगता है? क्योंकि हमने इसको पकड़ा हुआ है, इसी को सत करके चल रहे हैं, तो वो आत्मा का अंश, उसका रूप होते हुए भी हमें क्या लगती है? आत्मा मेरी जैसे अलग है, जबकि आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। यही कह रहे हैं। अहंकार थोड़ा भी बचता है तो आत्मा का भेद बना ही रहता है परमात्मा से, जिससे जब तक भेद बना रहेगा तो अद्वैत की स्थिति नहीं आ सकती। देखो ये जो हम शास्त्र कर रहे हैं ना, इसकी बैकग्राउंड क्या है? वेदांत। और वेदांत बड़ी में बड़ा पाठ क्या पढ़ाता है? अद्वैत। अद्वैत का क्या मतलब होता है? एक। अद्वैत, जहाँ द्वैत नहीं है। द्वैत में क्या होती है? दो चीजें होती हैं, दो दो दो। और ज्ञान में क्या है? ज्ञान में एक ही है। ज्ञान में एक कैसे है? राधा क्या हो गई थी? राधा कृष्ण में गई। राधा बची नहीं ना? एकाकार हो गया। हाँ जी, एकाकार हो गया था, तो राधा बची नहीं, तो एक हो गए ना। तो एक है ही एक। जब तक हम अपने को शरीर में बैठे हैं तो अलग मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन हमारी चाहे ज्ञान का रास्ता हो, चाहे हमारी भक्ति हो उस परमात्मा से, चाहे हमारा प्रेम हो, ज्ञान भक्ति को भी एक तरफ छोड़ो, हमारा उससे खाली प्रेम हो। राधा का क्या था? उसका तो प्रेम था, तो क्या हो गई? वो लय हो गया उसका। तो हमारी आत्मा का क्या हो जाता है? परमात्मा में लय हो जाता है। किस तरीके? इस शरीर में रहते हुए। राधा का कोई शरीर पिघल थोड़ी गया था कि जैसे कोई नमक की डली को पानी में डालो तो वो पिघल जाती है। वो ऐसे थोड़ी ना हो गई थी कि वो कृष्ण हो गई। वो ऐसे, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसको लगता ही नहीं था कि मैं स्त्री शरीर में हूँ या मैं राधा हूँ। उसको कृष्ण ही का ही भाव अपने अंदर से रहता था। ये है आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना। लेकिन आप कहेंगे तो बहुत बड़ी है, बातें हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, बैठ के करनी तो बहुत आसान है, ये कैसे होगा? हम नहीं सोचेंगे। क्या हम इस लायक हैं कि हम सोचें ये कैसे होगा? कि जैसे राधा का प्रेम हो गया कृष्ण से। हम कुछ नहीं हैं। सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना है, हम ज्ञान के रास्ते आए ना, चाहे ज्ञान के रास्ते आए चाहे भक्ति भी करो, सबसे पहली जो शर्त है वो क्या है? हमारे अंदर ही आना शुरू हो जाए, मैं कुछ नहीं हूँ। जब मैं कुछ नहीं हूँ तो वही तो चल रहा है यहाँ पर, अहंकार का ही तो पाठ चल रहा है 2 वर्ष से। जब मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर क्या होगा? फिर वो तो मिली हुई है ना, आत्मा तो परमात्मा से पहले ही मिली हुई है। मैं कुछ हूँ, वही चीज तो मुझे उसके अंदर भेद डाल रही है। स्पष्ट हो रही है बात? तो अगर आप पकड़ें तो ऐसे खाली हम भारी होकर अगर सुनेंगे कि बात तो समझ नहीं आ रही, अच्छी तो लग रही है पर कुछ ज्यादा क्लियर नहीं हो रही, उससे भी मत डरना। बैठे हैं ना, किस लिए बिठाया भगवान ने? बैठे रहो, करते रहो, चलते रहो, रिपीट करते रहो उसी चीज को। आज जरा सा भी ये 2 शब्द निकल पा रहे हैं तो कैसे? कितना बार बार गुरु के हथौड़े पड़े होंगे, कितना मगज के ऊपर ये कानों में गया होगा, तभी क्लियर होता है ना। आज जो पहली बार आए या 2-4 बार आए हैं तो सुनना भी अपने में बहुत महत्व रखता है। क्लियर हुई है बात कि अद्वैत की स्थिति लानी है। अद्वैत माना इस शब्द से भी परेशान नहीं होना। अभी हमने आपसे पूछा, भगवान तो हर कोई चाहता है मुझे भगवान मिले, हर कोई कहता है मुझे भगवान के दर्शन हो, वही तो अद्वैत स्थिति है। अद्वैत माना क्या? मैं ना रहूं बस तू रहे, ये है भगवान के दर्शन। राधा का एग्जाम्पल इसीलिए दिया, राधा नहीं रही, भगवान रहे, कृष्ण रहे। हम भी जीवन में यही सिर्फ चाहें, क्या करें? सिर्फ उसकी चाहत रखें।
राधा ने क्या किया होगा, कृष्ण की चाहत ही तो रखी होगी हृदय के अंदर, वो बढ़ते 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 ऐसा हो गया। हम भी सिर्फ चाहत तो रख सकते हैं, प्रभु के लिए चाहत रखने में मुझे बताओ कुछ लगता है? कोई मेहनत लगती है? घर में जो यूं यूं होता है वो कुछ हमें परेशान कर सकता है? होता रहे, मैं अपने अंदर चाहत को बढ़ाता हूँ, बस मालिक मुझे तो तू चाहिए, क्योंकि मेरे को समझ आ गया तेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, तेरे बिना इस सृष्टि में कुछ है नहीं। कर कर के हम फिट गए हैं और फिटते ही रहते हैं, आखिर तक फिटाता है, क्योंकि हम तो चाहते नहीं है फिटना, कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है आराम से अपनी जिंदगी जी लो। फिर भी आप देखो सामने 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 माया ऐसे रूप चेंज कर करके हमारे सामने आती है। कारण क्या है? कारण यही है कि वो हमको तराश रहा है, तराश तराश के वो हमारी जो छिलका है ये शरीर का, इसको बिल्कुल साफ कर देता है। माना क्या, वो घड़े को तोड़ता है। भगवान कृष्ण क्या करते थे? गोपियों के मटकों को क्या करते थे? मटकी तोड़ते थे। क्या है ये मटकी? ये शरीर तोड़ते। गुरु अपने वचनों से, अपने हथौड़ों से हमारी ये शरीर रूपी मटकी पर जब मारता है, हथौड़े लगाता है, तो ये हमारा अहंकार, तो हमारा क्या गलता है? रहेंगे तो इसी शरीर में, है ना? क्या उससे क्या काम होता है? हमारा अहंकार टूटता है। जैसे हथौड़ा मारने से, हल्का डंडा मारने से भी घड़ा टूट जाएगा। तो गुरु के वचन जब हमारे पे पड़ते हैं तो हमारा अहंकार टूटता है। क्या टूटता है? उसी की तो चल रही है ना बात, अहंकार की ही चल रही है। और सभी को अंदर में जरूर ये होगा, कैसे जाएगा ये अहंकार? क्योंकि आप कितना भी सत्संग सुनेंगे, जीवन भर भी, तब भी लगेगा ये तो अभी बाकी है, ये तो अभी बाकी है, मेरे करने से तो कुछ हो नहीं रहा। तो उसका आंसर तो पहले ही आ गया, हमारे करने से नहीं होने वाला। इसके लिए धीरज रखना है और उस दिशा में बढ़ना है। ठीक है, थोड़ा समय बचा लें क्या? चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं। अगला श्लोक है, अहंकार की निश्शेष निवृत्ति से, पूरी तरह से अहंकार से छूटने से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से ये आत्मा मैं हूं ऐसा तत्व बोध प्राप्त होता है। व्याख्या पे आते हैं। अहंकार की निवृत्ति से, जब हम अहंकार से छूट जाते हैं तो फिर क्या उत्पन्न होता है? उससे उत्पन्न, अहंकार से जो उत्पन्न होती हैं चीजें, अभी पीछे आया था ना, अहंकार से हमारी वासनाएं, तृष्णाएं, यही तो बढ़ती हैं। तो कह रहे कि अहंकार से जो हमारी विकल्प, वासना, तृष्णा, कामना, लोभ, मोह आदि का नाश स्वतः हो जाता है। अहंकार गया नहीं और हमारी ये सारी जो वासनाएं हैं, विकल्प हैं, ये समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि मैंपन से ही मेरापन उत्पन्न होता है। हमारी इच्छाएं, कामनाएं, लोभ, मोह किस लिए हैं? मेरा का भाव है, मैं का भाव है, फिर मेरा का भाव है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब अनात्म वस्तुओं की कामना जो होती है ये समाप्त हो जाती हैं जब हमारे अहंकार का पूरी तरह से नाश हो जाता है। मैंपन के नष्ट होने से अहंकार जाएगा तो मैंपन जाएगा ना। अहंकार के, मैंपन के नष्ट होने से ये सभी अपने आप दूर हो जाते हैं। इस श्लोक में मेन बात वो ये कह रहे हैं, अहंकार जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो मोटे मोटे आपने सुने हुए हैं ये स्वतः ही विलीन हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। और इसी स्थिति में जीव को अनुभव होता है, जब ये सब हमारी वासनाएं और तृष्णाएं, लोभ, मोह इत्यादि समाप्त हो जाते हैं तो जीव को ये अनुभव होता है कि मैं जीव नहीं बल्कि आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, जीव नहीं हूं। ये क्यों नहीं अनुभव हो रहा, उल्टा भी समझ लो, वो इजी लगेगा, क्योंकि हम उसमें बैठे हैं, हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा ना। किस चीज का अनुभव हो रहा है? मैं तो ये हूं। तो पकड़ो जरा उस कमजोरी को, उस चीज को पकड़ो। वो कह रहे हैं हमारी वासना, हमारी तृष्णा, हमारी कामनाएं, हमारा लोभ, हमारा मोह, ये है जो हमारे अहंकार को निवृत्त नहीं होने दे रहा। समझ आ रही है बात? अगर हम उस चीज को पकड़ लें जो वास्तव में रुकावट है, जब तक वो नहीं जाएंगी, अहंकार चला जाएगा तो स्वतः चली जाएंगी सारी चीजें। तो उन्होंने यही कहा कि इस स्थिति में जब ये सब चीजें चली जाती हैं तो उस स्थिति में जीव को क्या अनुभव होता है? हम यही इसी रूप में बैठे हुए होंगे। आप जैसे बैठे हो ना, हम और आप यही रहेंगे। लेकिन जब हमारे अहंकार की निश्शेष निवृत्ति हो जाएगी, मीन्स पूरी तरह समाप्त हो जाएगा,
और जैसे ही वो पूरी तरह समाप्त होगा तो उसकी पहचान क्या होगी? हमारे अंदर से कामनाएं, तृष्णाएं, क्रोध, लोभ, मोह आप देखेंगे वो नहीं है। और जब वो नहीं है तो एक एहसास होगा मैं जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और होंगे हम ऐसे ही बैठे हुए। कोई सोचे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो कोई बिजली चमकेगी आकाश में, कोई बहुत बड़ा प्रकाश मुझे दिखाई देगा। कभी कभी ऐसे भी लगता है लोगों को। लेकिन ये जो अंदर की एक स्थिति है, हमें इसको बनाना है। ये हम इस पे इसलिए जोर दे रहे हैं ताकि हम ध्यान दें ज्ञान की तरफ। हम ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं देते, हम कानों का रस भी लेते हैं कई बार। बुरा नहीं मानना, आप सबकी बात नहीं होती है। कभी कभी हमारे को सुनते सुनते हमारा मन है ना कहीं चला जाता है, हमारा पूरा ध्यान यहाँ नहीं होता। वो हमें परिश्रम करना है। हम ध्यान से सुने और खाली सुने नहीं, सुनने के बाद हाँ बहुत ध्यान दें उस चीज़ के ऊपर। बस यही बात आ रही है कि फिर अनुभव होने लगता है। ये जीवन की मंजिल की लाइन है। हर इंसान चाहता है ना कि मैं जीते जी मुझे ये साक्षात हो। कहते ना मुझे साक्षात्कार हो, कई कहते मुझे साक्षात्कार हो गया भगवान का। कौन सा साक्षात्कार होना है? कि मैं पुरुषार्थ ऐसा करूं जीवन में कि मेरे होते हुए मुझे ये लगे मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही मुक्ति है। लेकिन इसके लिए क्या चला? अहंकार की निशेष निवृत्ति, पूरी तरह समाप्त होना। और उसके साथ जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो फिर अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जीव भाव अहंकार के कारण ही बना रहता है, जो आत्मा से अपने को भिन्न मानता है। मैं आत्मा ही हूं ऐसा बोध ही तत्व बोध है। थोड़ा सा है तो ऊंचा पाठ है ना, लेकिन एक बात बताओ, संसार में जब हम होते हैं मीडियम या लो चीज मांगते हैं, क्या कहते हैं? मुझे बेस्ट लेटेस्ट वैरायटी दिखा दीजिए। वहां हम टॉप की चीज चाहते हैं, चाहते नहीं चाहते? घर बनाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया बनाने का भाव होता है, टॉप का होना, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, चलो टॉप। कुछ लाते हैं उसमें भी भाव होता है। लेकिन ज्ञान में फिर काम चलाओ, काम नहीं करना कि सत्संग सुना है हो गया हमारी ड्यूटी पूरी, ऐसा नहीं। वो क्या कह रहे हैं लास्ट में? मैं आत्मा ही हूँ ऐसा बोध ही तत्वबोध है। ऐसा बोध ही तत्वबोध। तत्वबोध माना क्या? जो एक सार है इस संसार का, वही तो तत्व है। इस संसार का सार क्या है? परमात्मा। परमात्मा ही तो तत्व है। तो मैं उस तत्व का बोध हमें कब होगा मुझे बताओ? कोई खास दिन आएगा क्या उसके लिए? वो जिस दिन मुझे ये होगा कि मैं आत्मा हूँ, यही तत्वबोध है। और मैं आत्मा हूँ, मैं थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये हमें कब होगा? जब अहंकार बुरी तरह जाएगा और उसके साथ साथ जो बाकी बाधाएं जुड़ी हुई हैं अहंकार के रहने से, वासना, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो भी हमको छोड़ के चले जाए। तो हमको उस तरफ ध्यान देना है। अंदर गया कि नहीं गया उसकी फिक्र नहीं, कितना समझ में आया ज़्यादा विचार नहीं करना, इतना सोचना कि जब संसार में हमको ऊंची से ऊंची चीज़ चाहिए तो यहाँ भी हमें ईश्वर कृपा करके दे तो ऊंची से ऊंची चीज़ ही रहा है। मैं बस थोड़ा सा जुड़ूं। क्या करूं? थोड़ा सा जुड़ूं। अगर हम उस जुड़ने में भी कहीं कस खा जाएंगे, कुछ कमी कर देंगे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। तो आप कृपा, लास्ट में चौथी कृपा कौन सी थी? आप कृपा। आज आप कृपा की बात है, उस पर डटे रहिए, ज़रूर करते रहिए। तो बहुत सुंदर आपका भाव, सबका, घर के लोगों का तो बहुत ही अच्छा भाव। सीढ़ियों में चढ़ते ही फूलों को नमस्कार हो रहा था। जिस भाव से जो कोई अपने घर